हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर ये है 18 और इसका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट है पार्ट नंबर 3 21/11/2023 शिफ्ट नंबर 3 और हम करेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अभी लेटेस्ट जो पूछे गए थे 2022-23 में वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अभी है ये सेट नंबर 18। यकीन मानिए इससे पहले हमने 1700 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। टोटल 4500 क्वेश्चन है ये। हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं 45 सेट हैं टोटल और ये है सेट नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट नंबर 18 की न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। क्वेश्चन नंबर 76 इसको सोल्व करना है, आपको बतानी है के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले सारा खेल है पॉइंट का। अब ये 844 है और ये क्या है 844 है बटे में यहाँ पे, और ये 10 की पावर 3 ऊपर आएगा ऐसे ही। वैसे ही इसको लिखेंगे 844 बटे में 10 इंटू के। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। उसके अलावा यहाँ पे के की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा के और ये आएगा 844 बटे 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर को 4 को लिखेंगे जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे आएगा 0.0844, 0.0844। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 0.0844, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 ₹2400 की धनराशि पर 2 वर्ष और 4 माह में 460 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 460 जो ब्याज है कितने का है, आप कहेंगे 2 साल, और 4 महीने को भी ईयर में कन्वर्ट करोगे 4/12 करोगे, 1/3 आएगा ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3। ईयर का जो ब्याज है वो है 460, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा बटे में 7 आएगा और गुना में इसके 3 जाएगा। ये होगा 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का। अब देखो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 2400, प्रिंसिपल के ऊपर जो 1 साल का ब्याज होता है कितना है 460 बटे 7 है, तो 7 तो नीचे आ जाएगा ये, और गुना में 3 है इसके, तो इसको सही लिख देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। 460 गुना 3, तो यही अपने आप में क्या होता है इंटू में 100, साथ में परसेंटेज ये होता है रेट। तो रेट यहाँ से आएगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, पहले 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, या आप हाँ 4 से करो, 4 × 6 = 24, 4 × 4, फिर 4 × 4, 4 × 5 = 20। 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 115 बटे 7 दूनी 14। कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंटेज में, तो है ये ठीक है, साथ में परसेंटेज भी है। 14 × 7 या 14 × 8 112 होता है, 14 × 8 होता है 112, बचेगा 3/14, 8 सही, 3/14% आएगी रेट, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं क्या है 8√3 है। समबाहु दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है √3/4a², मतलब कि साइड का स्क्वायर, साइड है 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे 8√3, 8√3 इंटू 8√3। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, और ये 1 3 बनाएगा, 16 तिये 48, ये आएगा 48√3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, राम और श्याम के वेतन का अनुपात ये है, और यदि राम श्याम के वेतन में 2600 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात क्या हो जाता है 15:11 हो जाता है। देखो पहले अनुपात था राम और श्याम के वेतन का 8:5, प्रत्येक के वेतन में कितना इंक्रीज कर दिया 2600 का, तो अनुपात हो गया 15:11 का। तो यहां से यहां तक गैप कितने का है 7 का, और ये दोस्तों गैप है 6 का, 5 और 6 11 होता है यहाँ पे, लेकिन 7 का गैप है, तो आप क्या करोगे गैप को इक्वल करोगे,
तो करना क्या है आपको, क्योंकि दोनों में गैप, दोनों का इंक्रीज सेम हुआ है 2600, तो जो इनका डिफरेंस है तो 3 आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन को, जो इनका डिफरेंस होगा, ये इसको इक्वल, गैप को इक्वल करने का तरीका होता है। इनका जो डिफरेंस होगा 4, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा 4 से मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, और ये होगा 4 पंजा 20, और यहाँ पे 15 तिये 45, और ये होगा 11 तिये 33। अभी देखो यहाँ पे कितने गैप है, 13 का। पहले जो रेशियो था इनकम का ये था, अब कितना है, ये है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 13 यूनिट ऐड हुआ है कह सकते हैं, और यहाँ पे भी 13 यूनिट ऐड हुआ है। और क्वेश्चन में कितना बढ़ाया है इनकम, प्रत्येक की इनकम में बढ़ाया है 2600 रुपये। तो इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू है 2600, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 200 आएगी। तो बताना कि आपको श्याम का वेतन कितना है। तो श्याम का वेतन था 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना 200 कर दोगे, तो 200 को 20 से गुना करोगे, दो दूनी 4 के आगे 3 जीरो, मतलब 4000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80। एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो, मान लो दूरी है दोस्तों 10 किलोमीटर गिवन है दूरी। अब उसकी स्पीड क्या होगी, 10 मिनट में कवर करती है 10 किलोमीटर, तो पर आवर स्पीड क्या होगी, तो ओवर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट 1 ओवर के बराबर है, तो आप कहेंगे 1 ओवर, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ओवर किसके बराबर आएगा, आएगा डिस्टेंस 1 ओवर में कवर करेगी, 6 दाया 60 किलोमीटर। तो स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर ओवर, यहाँ से 1 ओवर में 60 किलोमीटर कवर करती है, तो कह सकते हैं स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर ओवर। अब अगर स्पीड 20 कम कर दी जाए, तो स्पीड 60 से कितनी कर देंगे, 20 कम कर देंगे, 40 कर देंगे, तो 10 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी, तो स्पीड होगी 40, डिस्टेंस है 10, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, ये होगा टाइम। तो 1/4 क्या आएगा, टाइम आएगा 1/4 ओवर आएगा, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 15 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81। इफ द एरिया ऑफ ग्रेट सर्कल इज 36 पाई मीटर स्क्वायर, वृत्त या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, एरिया ऑफ ग्रेट सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 36, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर का क्यूब करेंगे, 6 गुना 6 होगा, तो इसको 3 पे काटेंगे, 3 दूनी 6, चिक चिक 36, 36 दूनी 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, 288 गुना करना है। देखो दोबारा से देख बताता हूँ क्या किया मैंने, 6 गुना 6 36, गुना 2 36 दूनी 72, 72 गुना 2 144, 144 गुना 2 करूंगा, क्योंकि इसको 11 गुना 2 कर दिया मैंने मन ही मन में। 144 का डबल 288 गुना करना है 11 से, बटे में है 7, तो ये आएगा 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, तो पहले 8 लिखोगे आप, फिर ऐसे ऐड करते जाओगे, 8 8 16, एक कैरी। ठीक है, इस 8 में ये 8 ऐड किया था, ये 8 में 2 ऐड करोगे, 8 2 10 और 1 11, एक कैरी। अब 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 और 1 3, ये आएगा 3168/7। तो अब आगे काटेंगे इसको, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, फिर 7 दूनी 14, 452 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82। एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखो, कार की कीमत में प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 25%, मतलब 4 से 5 हो गया। आप करना क्या है, वट परसेंटेज शुड बी द प्राइस नाउ द रिड्यूस टू ब्रिंग इट द टोटल एक्चुअल प्राइस पर लाना है, तो कितना कम करना होगा, तो आप कहेंगे 4 से 5 हो गया, तो 5 से 4 करना पड़ेगा, एक की कमी करनी पड़ेगी, कितने के पीछे, 5 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो कम करना पड़ेगा कितना, 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83।
161 और 207 का महत्तम समापवर्ती है, HCF बताना है दोस्तों। तो डायरेक्टली आपको बताना चाहिए 23 सत्ता 161 होता है और 23 निम्न 207 होता है। 23 सत्ता 161, इसको लिखेंगे 23 गुना 7 और 23 निम्न 207। तो यहाँ से कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, 23 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, अंजलि और मंजू मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से दोगुना कार्य करती है। देखो अंजलि और मंजू, अंजलि प्लस मंजू दोस्तों एक काम को कर सकते हैं 5 दिन में। अंजलि प्लस मंजू काम को कर सकते हैं 5 दिन में, ये होगा टोटल वर्क। अब इनकी जो इफिशियंसी दिया गया था, अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से दोगुना कार्य कर सकती है, तो मतलब अंजलि की जो इफिशियंसी है वो डबल है किससे, मंजू से। तो यहाँ पे इनकी जगह पुट करेंगे, अंजलि की इफिशियंसी मतलब कि 2 है और मंजू की 1 है। तो ए की जगह 2 पुट करो और एम की जगह 3 पुट करो, तो 2 और 1 3, 3 गुना 5 करेंगे, टोटल वर्क हो गया 15। ये होगा टोटल वर्क। तो अंजलि को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अंजलि को अकेले कार्य तो एक कह सकते हैं, एक दिन में 2 काम करती है, काम करवाना है 15, तो बटे करेंगे 2 से। तो अंजलि को अकेले करने में लगेगा 15/2 7.5 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। कौन सा रेशियो है जो सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। देखो चेक करने का फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, वरना जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। अब 8 तिया 24, पंजो पंजो 25, तो ये इस साइड बड़ा आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 बड़ा होगा। देखो 8 तिया 24 और 5 पंजो पंजो 25, तो ये छोटा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है। अभी अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, 5 तिया 15, 8 एकम 8, तो ये छोटा हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो 7 गुना 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 35 आएगा ऊपर की तरफ, 8 चौका 32 आएगा इसमें, तो ये भी छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा हो गया 5/8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, 17/250 डैश के बराबर है। 17/250 200 किसके बराबर है, ये आपको बताना है। देखो 250 है, ऐसा करता हूँ 4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 ऊपर, तो ये नीचे तो हो जाएगा 1000, नीचे 1000 होगा, और 17 चौके 68, 68/1000, तो इसको सोल्व करेंगे आएगा 0.068, 0.068। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि इसका अंकित मूल्य 21 रुपए, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जब भी कुछ डिस्काउंट हो और कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको सीपी एमपी दिए, सीपी निकालना हो, तो आपको डायरेक्ट रेशियो याद रखना है सीपी और एमपी का क्या होगा। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 15% है छूट। डिस्काउंट कितना है 15% का, तो 100 माइनस 15% का 85% आएगा। परसेंटेज कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा 125%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटेंगे 17×5 85, 5 से काटेंगे ये होगा 100 मतलब कि 25, 25×125 होता है, तो ये होगा 25। अब यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है, अंकित मूल्य क्या है 2100, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू 2100 है। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 25 बतानी किसकी है, सीपी कितना है 17 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 25 चौका 100, 21 चौक 84, 84 गुना 17 करना है, 17 चौके 68, 6 कैरी 17 अट्ठा 136 हर 6 142, ये आएगा 1428। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1428, ऑप्शन थर्ड। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फिर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 89, एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत डैश है, जहां एन विषम संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है, एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, एन नेचुरल ओड नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज होता है ये हमेशा क्या होता है, एन ही होता है, जब एन क्या हो, ओड हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना आपको।
एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत है दोस्तों। अगर एन क्या है, ओड है, तो क्या होता है, एन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि क्या है, लॉस है, ये है एसपी। लॉस क्या है, कहता है विक्रय मूल्य के 1/6। तो अगर विक्रय मूल्य 6 है तो लॉस है 1 का। तो अगर लॉस है दोस्तों तो सीपी कितना होगा, तो सीपी ज्यादा होगा, इसका मतलब तभी तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस है तो सीपी कितना होगा, ये लॉस जोड़ेंगे, 7 यूनिट होगा। तो हानि प्रतिशत आपको बताना है, तो 1 का लॉस है 7 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।